परी का नया अवतार। अपने सम्मान और बच्ची के लिए कोर्ट रूम में रणविजय का किया बुरा हाल। शांति निकेतन की चौखट से लेकर अदालत की उन खामोश दीवारों तक आज हवा का रुख पूरी तरह से बदल चुका है। आज कटघरे के पास खड़ी परी वो बेबस, डरी हुई और लाचार मां बिल्कुल नहीं है जिसकी आंखों में अपनी बच्ची गरिमा को खोने का खौफ हुआ करता था। आज उसने एक ऐसा रौद्र रूप धारण कर लिया है जिसने रणविजय और उसके वकीलों के माथे पर पसीना ला दिया है। कियारा गॉसिप की इस एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार जो कहानी आज अदालत के भीतर घटित हो रही है वो किसी रोंगटे खड़े कर देने वाले तूफान से कम नहीं है। जब जज के सामने कार्यवाही फिर से शुरू होती है तो रणविजय उसी पुराने अहंकार में चूर होता है, ये मानते हुए कि उसका साला गौतम, जो खुद वीरानी परिवार का खून है, अपनी ही बहन के खिलाफ उसका केस लड़कर उसे गरिमा की कस्टडी हमेशा के लिए दिला ही चुका है। गौतम ने हमेशा की तरह कानूनी दांव-पेंच और तकनीकी खामियों का सहारा लेकर रणविजय को एक आदर्श पिता साबित करने की पूरी रूपरेखा तैयार कर रखी है। रणविजय का घमंड इस बात पर और भी बढ़ा हुआ है कि उसे लगता है कि परी टूट चुकी है और अब वो कोई भी कानूनी लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं है। लेकिन मनीराम की पत्नी द्वारा किए गए उस भयानक खुलासे ने पूरी बाजी पलट दी है। ये सच सबके सामने आ चुका है कि कैसे रणविजय ने अतीत में मनीराम की पत्नी के साथ दरिंदगी की थी और उसी का बदला लेने के लिए मनीराम ने मासूम गरिमा का अपहरण किया था। इस घटना ने परी के भीतर सोई हुई उस ज्वाला को भड़का दिया है जो अब तक पारिवारिक मर्यादाओं और गरिमा के भविष्य की चिंता के नीचे दबी हुई थी। परी आज अपने आंसुओं को अपनी सबसे बड़ी ढाल और अपने दर्द को अपना सबसे घातक हथियार बनाकर मैदान में उतरी है। कार्यवाही के दौरान जब गौतम रणविजय को एक जिम्मेदार इंसान बताने वाले सबूत पेश करने की कोशिश करता है, तब परी बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे जज के सामने अपनी बात रखने की अनुमति मांगती है। अदालत का पूरा माहौल उस वक्त सन्न रह जाता है जब परी एक एक करके रणविजय के उन सभी काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू करती है जिन्हें अब तक बंद दरवाजों के पीछे छिपाया गया था। वो किसी भी भावुक ड्रामे का सहारा लेने के बजाय सीधे और स्पष्ट तथ्यों पर प्रहार करती है। वो अदालत के सामने मनीराम के बयान और पुलिस की उस एफआईआर की कॉपी रखती है जिसमें रणविजय के पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड और उसके द्वारा किए गए अत्याचारों का पूरा ब्यौरा दर्ज है। रणविजय के वकील इस सबूत को खारिज करने के लिए लगातार आपत्तियां उठाते हैं, लेकिन परी की आंखों में आज जो आग है वो किसी भी कानूनी आपत्ति को जलाकर राख करने के लिए काफी है। वो जज को ये समझाती है कि जिस व्यक्ति के अपने कर्मों की वजह से एक मासूम बच्ची की जान खतरे में पड़ गई और उसे किडनैपिंग जैसे खौफनाक अनुभव से गुजरना पड़ा, वो व्यक्ति किसी भी लिहाज से एक पिता कहलाने के लायक नहीं है। परी का हर एक शब्द सीधा निशाने पर लगता है और रणविजय का वो नकली नकाब तार तार होने लगता है जिसे पहनकर वो दुनिया के सामने एक शरीफ इंसान होने का नाटक कर रहा था। गौतम, जो अब तक अपनी वकालत के गुरूर में अपनी ही मां तुलसी और बहन परी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था, आज पहली बार अदालत में निशब्द खड़ा है। परी सिर्फ रणविजय पर ही नहीं बल्कि गौतम की उस खोखली दलीलों पर भी प्रहार करती है जिनमें यह कहा गया था कि वीरानी परिवार का माहौल गरिमा के लिए सुरक्षित नहीं है। परी अदालत को याद दिलाती है कि वीरानी परिवार, विशेषकर तुलसी और मिहिर, हमेशा से उस बच्ची के लिए एक मजबूत ढाल रहे हैं, जबकि असली खतरा खुद रणविजय है जिसके काले अतीत की परछाई हमेशा गरिमा का पीछा करती रहेगी। तुलसी और मिहिर कटघरे के बाहर बैठकर अपनी बेटी के इस दुर्गा अवतार को देखकर भीतर ही भीतर एक अजीब सी शांति और गर्व महसूस कर रहे हैं। तुलसी, जिसने हमेशा अपनी उसूलों के लिए अपनों से भी लड़ाई लड़ी है, आज परी के भीतर अपनी ही परछाई देख रही है। वो परी जो कभी रणविजय के हर जुल्म को चुपचाप सह लेती थी, जिसके लिए अपनी आवाज उठाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी, आज वो उसी रणविजय की आंखों में आंखें डालकर उसे उसकी औकात याद दिला रही है। रणविजय का चेहरा गुस्से और घबराहट से लाल हो चुका है। वो अपनी जगह पर खड़े होकर परी को रोकने और टोकने की कोशिश करता है, लेकिन जज उसे कड़ी फटकार लगाते हुए शांत रहने का आदेश देते हैं। परी यही नहीं रुकती, वो रणविजय के उन सभी झूठे दावों को भी बेनकाब करती है जो उसने तलाक के दौरान वीरानी परिवार से पैसे और संपत्ति ऐंठ के किए रचे थे। कियारा गॉसिप की इस विस्तृत रिपोर्टिंग में ये साफ हो जाता है कि परी ने इस बार रणविजय को उसी के जाल में फंसाने की पूरी तैयारी कर रखी है। वो अदालत के सामने उन वित्तीय दस्तावेजों को भी प्रस्तुत करती है जो ये साबित करते हैं कि रणविजय का असली मकसद कभी गरिमा की कस्टडी पाना था ही नहीं, बल्कि वो हमेशा से गरिमा का इस्तेमाल करके शांति निकेतन की संपत्ति और वीरानी इंडस्ट्रीज में हिस्सा हड़पना चाहता था। वो जज को बताती है कि कैसे रणविजय ने हर कदम पर बच्ची को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया और उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। अदालत के कमरे में मौजूद हर एक व्यक्ति, यहाँ तक कि रणविजय की तरफ से पैरवी कर रहे जूनियर वकील भी परी की इन ठोस दलीलों और सबूतों के आगे पस्त नजर आने लगते हैं। परी का ये नया अवतार न सिर्फ उसके खुद के सम्मान की लड़ाई है, बल्कि ये एक माँ की उस असीम शक्ति का प्रदर्शन है जो अपनी संतान पर आँच आते ही दुनिया की किसी भी ताकत से टकराने का साहस रखती है। रणविजय, जो कुछ समय पहले तक अपनी जीत का जश्न मना रहा था, अब खुद को चारों तरफ से घिरता हुआ महसूस कर रहा है। उसकी सारी चालें, सारे प्रपंच और गौतम के साथ मिलकर रची गई सारी साजिशें आज परी के इस बेखौफ और निडर रूप के आगे पानी भरती हुई नजर आ रही हैं। अदालत की इस पूरी कार्यवाही में परी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो अब कोई समझौता नहीं करेगी और रणविजय को उसके किए की वो सजा दिलवाकर रहेगी जो इतिहास। अदालत के भीतर का तापमान उस वक्त और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब परी एक और बड़ा धमाका करती है।
कियारा गॉसिप की इस इनसाइड रिपोर्ट के मुताबिक परी के पास अब वो तुरुप का पत्ता है जिसकी भनक शातिर गौतम को भी नहीं थी। परी जज के सामने उन मेडिकल रिपोर्ट्स और मनोवैज्ञानिक आकलनों को पेश करती है जो ये साबित करते हैं कि रणविजय का हिंसक और अस्थिर बर्ताव गरिमा के मानसिक स्वास्थ्य पर कितना गहरा और नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। वो अदालत को बताती है कि कैसे गरिमा रात रात भर डर के मारे कांपती है और अपने ही पिता के साये से खौफ खाती है। गौतम, जो अपने कानूनी दांव पैंचों का माहिर खिलाड़ी माना जाता है, इस नई जानकारी से पूरी तरह बौखला जाता है। वो परी को झूठा साबित करने के लिए अपने चिर परिचित आक्रामक अंदाज में आगे बढ़ता है और दावा करता है कि ये सारी रिपोर्ट्स वीरानी परिवार के पैसों के दम पर खरीदी गई हैं। लेकिन परी आज किसी भी हमले से पीछे हटने वाली नहीं है। वो गौतम की आंखों में सीधा देखते हुए उसे याद दिलाती है कि एक वकील होने के नाते न्याय का साथ देना उसका फर्ज था, लेकिन उसने अपनी ही बहन की जिंदगी और एक मासूम बच्ची के भविष्य का सौदा एक अपराधी के साथ कर लिया है। परी का ये प्रहार इतना सटीक और शक्तिशाली है कि गौतम के पास कोई कानूनी दलील नहीं बचती और वो भरी अदालत में नजरें झुकाने पर मजबूर हो जाता है। इसी बीच रणविजय का असली चेहरा, जो अब तक एक परफेक्ट पिता के नकाब के पीछे छिपा था, पूरी तरह से बाहर आ जाता है। अपनी लगातार हो रही हार और परी के तीखे वारों से तिलमिलाया रणविजय अदालत के डेकोरम को भूलकर अपना आपा खो बैठता है। वो गवाहों के कटघरे की तरफ बढ़ते हुए परी पर हमला करने की कोशिश करता है और चीखते हुए उसे बर्बाद करने की धमकियां देने लगता है। अदालत के भीतर अचानक मची इस अफरा तफरी ने जज के सामने वो सच एकदम शीशे की तरह साफ कर दिया है जिसे परी पिछले 1 घंटे से साबित करने की कोशिश कर रही थी। रणविजय का यह हिंसक बर्ताव ही उसके ताबूत में आखिरी कील साबित होता है। सुरक्षाकर्मी तुरंत आगे बढ़कर रणविजय को रोकते हैं, लेकिन तब तक जज अपना मन बना चुके होते हैं। अदालत के भीतर मौजूद अजय, जो इस पूरी कानूनी लड़ाई में परी का सबसे बड़ा संबल बनकर खड़ा रहा है, राहत की सांस लेता है। अजय ने ही वो सारे गुप्त दस्तावेज और मेडिकल रिपोर्ट्स जुटाने में परी की मदद की थी जिन्हें अदालत में पेश किया गया। अजय की खामोश उपस्थिति और उसका समर्थन परी को वो ऊर्जा दे रहा है जिसके दम पर उसने आज रणविजय और गौतम के इस खतरनाक गठजोड़ की धज्जियां उड़ा दी हैं। तुलसी, जो अब तक खामोशी से अपनी बेटी का ये रौद्र रूप निहार रही थी, अब गर्व से भर उठती है। उसे अपने संस्कारों और अपनी परवरिश पर आज सबसे ज्यादा भरोसा हो रहा है, क्योंकि उसकी परी ने आज ठीक उसी तरह अन्याय का गला घोंटा है जैसे कभी तुलसी ने खुद मिहिर और वीरानी परिवार की रक्षा के लिए किया था। मिहिर की आंखों में भी एक सुकून है कि उनकी बेटी अब किसी के आगे कमजोर नहीं पड़ेगी। जज बिना किसी देरी के अपना अंतिम फैसला सुनाते हैं और अदालत का पूरा माहौल शांत हो जाता है। जज स्पष्ट शब्दों में यह ऐलान करते हैं कि रणविजय का आपराधिक इतिहास, उसका हिंसक बर्ताव और मनीराम की पत्नी के साथ किया गया उसका जघन्य अपराध उसे किसी भी रूप में गरिमा की कस्टडी के योग्य नहीं बनाता। सिर्फ कस्टडी ही नहीं, बल्कि जज पुलिस को ये कड़ा आदेश भी देते हैं कि मनीराम वाले अपहरण कांड के मूल कारण और रणविजय द्वारा किए गए उन पुराने अपराधों के तहत उसे तुरंत अदालत से ही गिरफ्तार किया जाए और उस पर गैर जमानती धाराओं में मुकदमा चलाया जाए। ये सुनते ही रणविजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और गौतम का घमंड मिट्टी में मिल जाता है। कियारा गॉसिप की इस एक्सक्लूसिव कवरेज में ये साफ है कि परी ने न सिर्फ गरिमा को हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया है, बल्कि उसने शांति निकेतन के सबसे बड़े दुश्मन को उसकी सही जगह यानी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।